बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। बेशक नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। रब करीम से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे और कुशादा रिज़्क़ हलाल दे और हर दुख तकलीफ़ और बड़ी आजमाइश से महफूज रखे। सेहत व तंदुरुस्ती, अमन और सलामती अता करे और औलाद को वालिदैन की आँखों की ठंडक और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन चावल, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो ये मटन चावल जो है मैं आपको कुकर में बनाना सिखाऊंगी ओनली 20 मिनट में इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने मटन ले लिया है हड्डी वाला, और अगर आप बीफ में भी सेम रेसिपी से बनाना चाहते हैं तो हड्डी वाला ही यूज़ करें, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चावलों का। और 3 गिलास चावल लेने हैं, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कर लेनी है, और 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल है, और 5 से 6 अदद मोटी काली इलायची है, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून है साबुत धनिया खुश्क, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और काली मिर्च है कुटी हुई 1 टीस्पून, और लीमू है आधा, और नमक है 2 टेबलस्पून, क्योंकि हम चावल में गोश्त बना रहे हैं तो इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा काला जो भी यूज़ करें 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद कटी हुई, 1 अदद टमाटर है उसको गोल काट लें, और 7 से 8 अदद हैं लहसुन के जवे। पानी है 1.5 लीटर। चावलों को मैंने अच्छी तरह धो के 10 से 15 मिनट के लिए इनको भिगो देना है, और डिपेंड करता है कि चावलों की क्वालिटी कौन सी है, आप अब कौन सा चावल यूज़ कर रहे हैं आपने उसके हिसाब से चावल बनाने हैं, क्योंकि चावलों की भी ज़ाहिर कई किस्में होती हैं। तो कुछ जो है ना चावल पानी में भी नहीं भिगोने पड़ते, डायरेक्ट भी बनाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। चूल्हा मैंने ऑन करके इसके ऊपर कुकर में, क्योंकि हम बना रहे हैं तो मैंने कुकर लिया है, ऑयल इसमें डाल दिया है, और इसके बाद प्याज इसमें डालेंगे, लहसुन भी साथ डाल के और ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट बताई है, और अगर आप इसके मुताबिक इसी रेसिपी से बनाएंगे तो ये बिल्कुल देगी स्टाइल वाला जो टेस्ट है ना वो आएगा, और बिल्कुल आपके चावल ना जुड़ेंगे ना टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन करने, और चावलों में गरम मसाला मैं सब मसालों के साथ ही डाल देती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग जो है वो आखिर में डालते हैं। अब इसमें मोटी काली इलायची डाल दी है, ज़ीरा भी इसके अंदर डाल दिए। आप जो फॉलो करें मेरी रेसिपी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब मटन डाल दिए, गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त को अच्छी तरह से भूना करें, इससे ये कि मसाला एक तो अंदर अच्छी तरह चला जाता है और गोश्त भी
कच्चा नहीं रहता। थोड़ा सा पानी का छटा लगाना है इसको और फिर इसको भूनना है। और उसके बाद बाकी मसाले जो मैंने बताए थे इंग्रेडिएंट्स में वो डाल देने। और फिर इनको मिक्स करना है, भूनना है अच्छी तरह से। अब हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी हैं। और 1.5 लीटर पानी जो बताया था वो इसमें डाल के अब प्रेशर लगा देना। और एक और बात बताती चलूँ कि जब तक कुकर में से भाप ना निकले वेट नहीं रखना। वेट तभी रखना है जब भाप निकलने लगे। और उसके बाद जो है 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। तो गोश्त हमारा गल चुका है। अब जो है इसके अंदर चावल डालेंगे और फिर जो है इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें टमाटर के स्लाइसेस डालेंगे। फिर इसको फिर 8 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो मैं आपको बता रही थी इसके बारे में कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको आप छोटी छोटी टिप्स होती हैं इनको ज़रूर फॉलो किया करें। इसके मुताबिक आप बनाएंगे चीज़ें तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही वैसी बनेगी। तो इसमें अब स्लाइसेस भी टमाटर के भी डाल दिए हैं और सब्ज़ धनिया डाल दिए और नींबू भी छिड़क दिए। फिर इसको हम 8 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो आपके चावल जो है वो 20 मिनट में मुकम्मल तैयार हो जाएंगे गोश्त के साथ। फिर फुल आंच पे मैंने प्रेशर लगा दिया है। आठ मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया है। अब ये 8 मिनट हो चुके हैं। अब ये तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के मटन पुलाव तैयार हो चुका है। वो भी मैंने कुकर में बनाया है और कितना झटपट तैयार हुआ है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप इस रेसिपी के मुताबिक आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।